हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज हम देखेंगे घटना चक्र जीव विज्ञान से संबंधित 10वां चैप्टर। ठीक है, 9वां चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे। साथ ही टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम देखने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इससे जो है सभी लोग परिचित होंगे, इसको काफ़ी जो है बार पढ़ा होगा आपने। तो चलिए हम जानते हैं श्वसन तंत्र होता क्या है। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं, सांस लेने और छोड़ने तक जितने भी पार्ट्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। जैसे कि नोज है, माउथ, साइनसेस और थ्रोट जिसको फेरिंग्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स और वाइंड पाइप यानी कि ट्रैकिया और एयरवेज, ब्रोंकी जिसको कहा जाता है, लंग्स यानी कि लंग्स जो है दो साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड के लंग्स। ठीक है, और साथ ही एयर सैक जिसको एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है दो भागों में बांटा गया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत नोज, माउथ और साइनसेस आते हैं, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है थ्रोट, वॉइस बॉक्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लेफ्ट और राइट लंग्स और एल्वियोली आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। और एयर सेक्स यानी कि ये जो एल्वियोली होती है, कितने होते हैं, 15 करोड़ जो है प्रेजेंट होते हैं एल्वियोली। एल्वियोली क्या होते हैं, जैसे कि लंग्स में कुछ ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है गोल 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 जो है वहां पे लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है, पिकअप इनकमिंग एनर्जी यानी कि इसमें जो है एनर्जी को जो है वो पिक करते हैं। इट मीन्स कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, उसको क्या करते हैं उन लोग ले लेते हैं। ठीक है, कौन, एल्वियोली। ठीक है, और क्या करते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। साथ ही ब्लड में जो है यानी कि ब्लड क्या करता है, एल्वियोली से ऑक्सीजन को वो लेते हैं। ठीक है, एल्वियोली से लेते हैं ब्लड ऑक्सीजन। ठीक है, साथ ही श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है। क्या करता है, ग्लूकोज जो है, जब भी हम खाते हैं पदार्थ उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता है अंदर, तो ऑक्सीजन की मदद से जो है ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के प्रोडक्शन के साथ जो है ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा निकलती है, इट मीन्स कि हम लोग को जो है एनर्जी आती है। ठीक है, हम लोग कुछ खाएंगे नहीं तो क्या होगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा। साथ ही क्या होगा, हम लोग सांस नहीं लेंगे तो ये क्रिया जो है नहीं होगी, जिसके कारण हम हमारे जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब हम खाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलते हैं, साथ ही सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मदद से वो टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ जो है ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, इसका केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें, केमिकल फॉर्मूला की सेलुलर रेस्पिरेशन के, तो इसमें आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस 6O2 का जब रिएक्शन होता है साथ में, तो वो किस में टूटता है, 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O, और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि हमको एनर्जी मिलती है, खाने से हमको एनर्जी मिलती है ना, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स देख सकते हैं, फ्रंटल साइनस, ठीक है, और नोजल कॉन्की, नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकोस और ब्रोंकियोलिस और लेफ्ट लंग्स, डायफ्राम, राइट लंग्स, एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
एल्वियोली जो है यहाँ पे लगे होते हैं, जिसमें जो है रक्त वाहिकाएं लगी होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है वहां से एल्वियोली से रक्त वाहिकाएं ले लेती है और क्या देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ देती हैं। ठीक है, जैसे जो है ऑक्सीजन ले लेती हैं तो उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिटर्न कर देती हैं। ठीक है, साथ ही फेरिंग्स और नजल कैविटी और स्पेनिट्यूल साइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी यानी कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यानी कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो कब होता है, जैसे कि आप काफ़ी जो है सांस लेते हैं, यानी कि दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है हांफने लगते हैं। ठीक है, हांफने लगते हैं क्योंकि उस टाइम आपको ज़रूरत होती है काफ़ी एनर्जी की। ठीक है, काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड मात्रा में आपको मिल नहीं पाती, इसलिए जो है आप ज़्यादा सांस लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन आपको मिलता रहे जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि प्रोसेस आपको जल्दी हो और एनर्जी रिलीज हो जल्दी। ठीक है, ताकि आपको एनर्जी मिले। ठीक है, जब आप थकते हैं तो ऐसे हाँफने लगते हैं ना, तो यही कारण है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आपके बॉडी पे, हमारे बॉडी पे। ठीक है, जब हम थक जाते हैं, जब ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में होती है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो है एनर्जी कम रिलीज होती है। ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी में रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। साथ ही अनारोबिक रेस्पिरेशन जो है फर्मेंटेशन वाले यानी कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जो है कोई एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में वो कार्य कर सकते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो है अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, इनके में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और एंजाइम जो है वो क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल या और लैक्टिक एसिड में वो क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले कुछ एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस हैं। ठीक है, साथ ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन क्या होगा, किसमें होगा, प्लांट्स में होगा। ठीक है, उसमें भी तो मतलब कि उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है ग्लूकोज यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है और लैक्टिक एसिड छोड़ता है और एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। ये क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और जैसे कि फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन जो है वो जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट का मतलब कि जैसे कि हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज प्लस O2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, उन लोग क्या करेंगे, CO2 यूज करेंगे। ठीक है, CO2 यूज करेंगे और क्या करेंगे, O2 रिलीज करेंगे। ठीक है, जबकि हम क्या करते हैं, O2 हम यूज करते हैं और ग्लूकोज के साथ क्रिया करती है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन नहीं, ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज यानी कि फोटोसिंथेटिक में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की उपस्थिति में वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, और
ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्तनधारियों में श्वसन होती है, तो स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो कौन से घटक में जो है श्वसन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन में। ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प, ठीक है, ये क्या होते हैं? कार्बन रेस्पिरेशन सिस्टम में जो है, यानी कि रेस्पिरेशन क्रिया में ये परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो मानव शरीर में, यानी कि सही क्रम इसका बताना है। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है? फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा, यानी कि रक्त की जो वाहिकाएं होती हैं वो क्या करता है, सभी जगह पे वो क्या करता है, पूरे बॉडी में वो छोड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वो क्या करता है, परिसंचरण करता है। ठीक है, पहले फेफड़ा में जाएगा, यानी कि नजल कैविटी के साइड से जो है वो फेफड़ा में जाएगा, फिर वो क्या करेगा, एल्वियोली से वो क्या करेंगे, रक्त वाहिकाएं लेंगे। ठीक है, रक्त वाहिकाएं लेंगे तो पूरे बॉडी में जो है हर एक ऊतक में वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो वेस यानी कि गैसीय विनिमय का, यानी कि एक्सचेंज का, ठीक है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, तो का स्थल कौन सा है? एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली होते हैं। एल्वियोली जो है रक्त वाहिकाओं से वो जड़े होते हैं, यानी कि रक्त वाहिकाएं एल्वियोली के जो है घेरे रहती है। ठीक है, पकड़े रहती है, ताकि ऑक्सीजन आए तो वो ले ले और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिटर्न कर दे। ठीक है, एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने बताया था रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तब यानी कि रेस्पिरेशन के लिए तो हमें चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। ठीक है, एनर्जी के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है क्या होगा, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन पहुंचते जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है सांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, श्वास की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप बार बार एनर्जी रिलीज का सुन रहे हैं। ठीक है, मैंने सेल वाले पोर्शन में बताया था, सेल वाले टॉपिक में क्लास में, कि जहाँ एनर्जी एटीपी के थ्रू जो है, यानी कि एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज हो रही है, वो क्रिया कहाँ पे होती है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, एनर्जी की बात मैं बार बार कर रही हूँ, तो ये जो क्रिया है कहाँ पे हो रही है? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता है जो है, निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी का एडीपी में चेंज होना। ठीक है, एटीपी का एडीपी में चेंज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में। ठीक है, ये आपको बताना है कि एटीपी जो है वो एनर्जी के रूप में हो रहा है रिलीज। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है,
ऑक्सीजन के अभाव से पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ये जो है क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में, ठीक है, पायरुवेट जो लैक्टिक एसिड के रूप में वो क्या होता है, वो परिवर्तित होता है, एनर्जी कम रिलीज होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होती है। ये भी सही है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बोला गया है। ठीक है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। तो कौन सा भाग रखता है, फेफड़ा। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित। अब हम देखने वाले हैं 11वां चैप्टर, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर कीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें सारे ऑनलाइन क्वेश्चन के PDF जो है और टेक्स्ट जो है डलते रहते हैं और साथ ही क्विज भी होते रहता है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।